बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। चुनावी नतीजे आने के बाद पीएम से भजनलाल की यह पहली मुलाकात है। चुनावी नतीजों और बजट पर चर्चा हुई है। आगामी दिनों में बजट आएगा। राजस्थान में अधिकारियों के साथ दिल्ली में मुलाकात भी की है। केंद्रीय मंत्रियों से भी भजनलाल शर्मा की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री से फिलहाल उन्होंने मुलाकात की है। चुनावी नतीजों के बाद ये पहली मुलाकात भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री से। 25 में से 11 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में हार मिली थी, जिसकी रिपोर्ट बीते दिनों तैयार की गई। 2 दिवसीय बड़ी बैठक हुई राज्य स्तर के पदाधिकारियों के साथ और अब दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात। राजस्थान विधानसभा में अगले महीने बजट पेश होगा और उससे पहले प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कितनी इंपॉर्टेंस है इस मुलाकात की और क्या कुछ इसके मायने हैं, जरा समझते हैं। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत जी, भजनलाल शर्मा की ये मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ बीते दिनों 2 दिवसीय बड़ी बैठक भी हुई राजस्थान में चुनावी परिणामों को लेकर। आने वाले वक्त में बजट भी आने वाला है, कितना इंपॉर्टेंस इस मुलाकात का? देखिए, बहुत अहम मुलाकात है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि पीएम से मिलना अपने आप में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए जब बैठक होती है तो बहुत अहम और ज़रूरी मुद्दों पर डिस्कशन होता है। और देखिए कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद सीएम जब दिल्ली गए थे तो रिपोर्ट कार्ड उनके पास था, संगठन के नेताओं से वो मिले थे, लेकिन पीएम से मुलाकात नहीं हो पाई थी और अचानक से दिल्ली का कार्यक्रम बना। पीएम ने उन्हें बुलाया है और कल और 2 दिन पहले लगातार 2 दिन राजस्थान में हार के कारणों पर पार्टी दफ्तर में मंथन हुआ था। सीएम उसमें रहे थे। सीएम की अपनी रिपोर्ट, संगठन की जो रिपोर्ट भेजी जा रही है, उन रिपोर्ट के आधार पर जो निकल कर आया है वो आज उन्होंने पीएम के सामने रखा होगा। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, हार के क्या कारण रहे, क्यों राजस्थान में भाजपा लगातार तीसरी बार 25 सीट जीतने की हैट्रिक नहीं बना पाई, बड़ी वजह क्या रही, और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बड़े नेताओं का अपनी सीटों पर बिजी रहना, जातिगत समीकरणों को साधने में नाकाम रहना, संगठन की निष्क्रियता और खास तौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार नैरेटिव सेट किया था कि 400 पार का नारा अगर साकार हुआ तो फिर रिजर्वेशन को खतरा है, संविधान को खतरा। ये सारे जो अहम मुद्दे हैं वो रखे गए हैं। और साथ ही साथ बड़ी बात ये कि राजस्थान में बजट सत्र से पहले अगर ये मुलाकात हुई है तो फिर आप ये समझिए कि बजट को लेकर निश्चित रूप से मार्गदर्शन पीएम का लिया होगा। कौन से ऐसे इशू हैं, किस तरह की घोषणाएं बजट में की जा रही हैं, किस तरह की प्लानिंग है और कैसे अब जब चुनाव खत्म हो गया है राजस्थान सरकार का कामकाज पटरी पर कैसे लौटे, तेज गति से कैसे लौटे और किस तरीके से ऐसे इम्पैक्टफुल फैसले किए जाएं जिससे राजस्थान में एक छाप जो है भाजपा सरकार की, भजनलाल सरकार की बने। क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह से 3rd ग्रेड टीचर में जो रिजर्वेशन है महिलाओं का वो 30% से बढ़ाकर 50% करना, ये एक नज़ीर है और इस तरह के फैसले राहुल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अहम मुलाकात है, बड़ी मुलाकात है। लेकिन मुलाकात के बाद अब वो बाकी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, प्री बजट बैठक कर सकते हैं और राजस्थान जब वो लौटेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, किस तरीके से क्या वो दिल्ली में मीडिया से बात करेंगे और पीएम ने उन्हें किस तरह का जो है एक तरीके से आशीर्वाद कहें, मार्गदर्शन कहें, क्या कहा है बैठक में, वो सारी चीजें निर्भर करेंगी राजस्थान की आने वाले दिनों की सियासत के लिए। सुशांत, और भी उनके दौरे में क्या कुछ अब रहने वाला है? क्या अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी? बिल्कुल राहुल, 3-4 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है उनका। ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला संकट जैसे इशू पे वो बात करेंगे और केंद्र सरकार में अब कामकाज शुरू हो गया है। राजस्थान और केंद्र दोनों जगह एक तरीके से भाजपा एनडीए की सरकार, तालमेल कैसे बेहतर हो और बजट में जो घोषणाएं हैं उनमें किस तरीके से केंद्र की मदद मिल सकती है, चाहे वो फंड के लिहाज से हो, कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इस सारे मसले और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में सीएम भजनलाल चाहते हैं कि राजस्थान आत्मनिर्भर बने। खासतौर पर कोयला संकट हो जाता है, थर्मल की इकाइयाँ खराब हो जाती हैं और या फिर
पीक डेज में गर्मी के मौसम में बिजली संकट और किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी। तो सोलर के क्षेत्र में जिस तरीके से वो बड़े फैसले ले रहे हैं, सोलर पार्क बनाने के लिए जमीन आवंटित उन्होंने हाल ही में की है, आने वाले दिनों में कैसे राजस्थान को एक तरीके से सरप्लस स्टेट बनाया जाए बिजली के क्षेत्र में, ये एक बड़ा इश्यू है और इसकी झलक हमें बजट में भी दिखाई देगी। इन मुलाकातों में भी कुछ ऐसा कॉन्क्रीट निकल कर आ सकता है। राहुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी के लिए।